हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज मैं मॉर्निंग में उठ गई थी 5:30 बजे और थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मैं जल्दी क्यों उठी हूँ। क्योंकि आज मेरे लाइब्रेरी का फर्स्ट डे था। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया क्योंकि मैंने अपने पहले वाले व्लॉग में आप लोगों को बताया ही था कि घर पे रह के पढ़ाई मेरे से हो नहीं पा रही है पूरी तरीके से, तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रही हूँ। फिर मैं नहा धो के गर्म पानी वानी पी के रेडी हो चुकी थी लाइब्रेरी जाने के लिए। मैंने मॉर्निंग वाली शिफ्ट ही ली है, वही 8 बजे से 2 बजे वाली तक। बट 7 बजे लाइब्रेरी खुल जाती है, तो मैं अगर 7 बजे पहुँच जाऊँगी तो भी कोई इशू नहीं है। मैंने बात कर ली है वहाँ पे भैया से। फिर मैं घर से निकली थी। आज तो मुझे लेट हो गया था, मैं 7:30 बजे के आसपास निकली थी और वहाँ पे 7:45 बजे पहुँच गई थी क्योंकि घर के पास ही है, लाइब्रेरी में कोई आया भी नहीं था। तो सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली कि मुझे आज पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है। मैथ्स में 50 क्वेश्चंस, रीजनिंग में 50 और हिंदी का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करना था। और पॉलिटी में संवैधानिक विकास जो नहीं पढ़ पा रही थी सही से घर पर रह के, तो मैंने सोचा आज उसे पूरा कर लेंगे। और मूल विधि की 5th क्लास, मैंने इतना टारगेट आज के लिए बनाया था कि मैं इतना कुछ पढ़ूंगी अपना जो मेरा 6 घंटा है। तो सबसे पहले मैं बैठ गई थी अपना हिंदी कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हिंदी में वो जो सेकंड वाला चैप्टर है उसे पूरा करना था। तो मैंने सोचा पहले हिंदी पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ। तो मैं ऐसे पढ़ती हूँ, जो जो चीज़ें याद करने वाली होती है उसे हाईलाइटर से हाईलाइट कर देती हूँ, ताकि जब सेकेंड टाइम मैं पढ़ने बैठूँ तो खाली उन्हीं सब चीज़ों को पढूँ जो हाईलाइट कर रखी है। इस वजह से मैं अपना हाईलाइट कर देती हूँ। मैंने पूरा चैप्टर ये वाला पढ़ लिया था। ये सेकंड वाले चैप्टर में था वर्णमाला और चिन्ह, तो मैंने उसे कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी अपना रीजनिंग का वो लगाने, रीजनिंग का सेकंड वाला चैप्टर। तो 1 घंटा मैंने स्टार्टिंग का 8 बजे से 9 बजे तक हिंदी पढ़ी थी। उसके बाद मैंने 9 से 10 रीजनिंग पढ़ी थी। और मैंने मैथ्स के लिए फिर मतलब रीजनिंग के जस्ट बाद मैंने मैथ्स पढ़ी थी। ब्रेक एक भी नहीं लिया था क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेक लेना बनता ही नहीं है। इतनी है मतलब चार्ज होती है बॉडी की, ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर वही 9 से 10 तक मैंने रीजनिंग करी थी। फिर 10 से 12 मैंने 2 घंटे का मैथ्स का रखा था। मैंने ये सोचा था 2 घंटे में 50 क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। बट जब मैं लगाने बैठी तो वो क्वेश्चन मतलब वो सिंप्लीफिकेशन था मेरा सेकंड वाला चैप्टर, तो उसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से उसमें टाइम लग रहा था। और जब मैं लगाने बैठी तो मुझे ये मतलब उसमें बीच बीच में वो होते हैं ना क्वेश्चंस में, जैसे स्क्वायर और क्यूब, अगर आपको याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन बीच में ही लटक जाता है। तो फिर मैंने सोचा पहले स्क्वायर और क्यूब्स को एक बार याद कर लेते हैं, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। फिर मैंने मतलब नेट से वो स्क्वायर और क्यूब निकाले 30 तक के। मुझे 20 तक तो दोनों के याद है, पर 21 से नहीं याद है 30 तक। मैंने फिर उसे निकाला और लिखा अपनी एक नोटबुक पे। उसके बाद मैंने पहले उन्हें रिवाइज़ करा 2-3 बार, और पर डे मैं उन्हें रिवाइज़ करूँगी। आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों के स्क्वायर और क्यूब्स नहीं याद हैं 30 तक के तो याद कर लीजिएगा, इससे मैथ्स में थोड़ी मतलब हेल्प हो जाएगी। तो मैंने सबसे पहले ये स्क्वायर और क्यूब से मतलब रिवाइज़ करे हैं और पर डे करती रहूँगी। उसके बाद मैंने मैथ्स की क्वेश्चन लगाने की कोशिश करी। फिर 2 घंटे में मैं 25 क्वेश्चन लगा पाई थी, क्योंकि ये वाला चैप्टर थोड़ा सा हम मतलब ज़्यादा कैलकुलेटिव है, तो इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से मैंने फिर खाली 25 ही क्वेश्चन लगे थे 2 घंटे में। तो अब मैं ये सोच रही हूँ मैथ्स के क्वेश्चंस कितने लगाने, ये टारगेट नहीं बनाएंगे। 2 घंटे में जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो पाएंगे उतने लगा लेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, वो फटाफट से लग जाते हैं। तो मैं ये करूँगी कि 2 घंटे में जितने भी क्वेश्चन लग पाएंगे उतने मैं लगा लूँगी। फिर लास्ट में मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था, तो मैंने 2-3 क्वेश्चन और लगा लिए थे, तो मेरे 27 या 28 क्वेश्चन लग गए मैथ्स में। फिर मैथ्स के बाद मैंने
हाँ, मैथ्स का मैंने लास्ट यही था 10 से 12 बजे तक फिर मैंने मैथ्स लगाई थी अपनी। उसके बाद मैंने 10 मिनट का सिर्फ ब्रेक लिया था क्योंकि बैठे-बैठे मेरी कमर टेढ़ी हो गई थी। क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं इतनी देर के लिए बैठी थी एक सीट पे, हिली भी नहीं, इसी वजह से मुझे बैकबोन में पेन होने लगा था। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आगे की पढ़ाई करेंगे। और फिर मैंने सोचा था कि उसके बाद पॉलिटी पढ़ेंगे 12 से 1 बजे तक पॉलिटी, और 1 से 2 बजे तक अपना वो पढ़ेंगे मूल विधि। 1-1 घंटा इन दोनों सब्जेक्ट को देना ठीक है, मतलब 1 घंटे में हो जाता है रिवाइज़। बाकी मुझे 2 बजे, ऐसा नहीं है कि 2 बजे मतलब हाँ मुझे अपनी सीट छोड़नी है, अगर मैं चाहूँ तो 3 बजे तक की भी बैठ सकती हूँ। तो फिर मैं अपना टारगेट ऐसा बनाती हूँ कि मैं 3 बजे तक बैठ जाऊँ। सुबह भी मैं 1 घंटा, अगर मैं जल्दी पहुँच जाऊँ 7 बजे तक के, तो मुझे 1 घंटा उधर मिलेगा, और फिर दोपहर में 2 से 3 का भी 1 घंटा मुझे मिल जाएगा एक्स्ट्रा, अगर मैं मतलब टाइम मैनेज कर लूँ तो। क्योंकि अभी नहीं, जहाँ पे मैं जाती हूँ जिस लाइब्रेरी में मेरे घर के पास से, तो वहाँ पे भी ज़्यादा बच्चे नहीं आते हैं, तो मुझे आराम से वहाँ मतलब बैठने को मिल सकता है। अभी कोई इशू नहीं है कि मतलब अपने टाइम पे ही सीट छोड़नी पड़ेगी। तो यही मैंने मैथ्स में देखी 25 क्वेश्चंस करे थे। जितने भी क्वेश्चन मैं करती जाती हूँ उन्हें पेंसिल से सर्किल करती जाती हूँ, ताकि मतलब ये हो जाए कि मैंने इतने क्वेश्चन लगा लिए हैं। उसके बाद थोड़ी देर बस मैंने रेस्ट करा था, ज़्यादा देर रेस्ट नहीं करा था, बस 10 मिनट खाली रेस्ट करा था। उसके बाद मैं अपना वही पॉलिटी लेके बैठ गई थी, क्योंकि पॉलिटी इतने दिन से मैं पढ़ नहीं पा रही थी। सोचो आज मैं लाइब्रेरी गई, मैंने पॉलिटी भी पढ़ ली, मूल विधि भी पढ़ ली, और रीजनिंग मैथ्स के भी क्वेश्चन लगा लिए, और हिंदी का भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इतने बेनिफिट्स होते हैं मतलब लाइब्रेरी के, ये सोचो। और मैंने एक चीज़ देखी कि लाइब्रेरी में बैठ के जब पढ़ते हैं ना, तो घर में जैसे कभी बैठ के पढ़ो और फिर एकदम से याद, अगर लो पेंसिल नहीं है, फिर पेंसिल लेने जाओ तो 5-10 मिनट लग जाते हैं पेंसिल लेने में, और लाइब्रेरी में तो फटाक से पेंसिल याद आई तो पेंसिल ले लिया। ये होते हैं फ़ायदे। उसके बाद मैंने अपना मूल विधि पढ़ा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, ये पढ़ा मैंने, और जनहित याचिका भी पढ़ी। मूल विधि में मैंने ये 3 चैप्टर मतलब पढ़े लिए हैं, और इसमें यही जनहित याचिका में खाली जो केसेस हैं वो अभी नहीं पढ़े, वो मैं अपना कल पढ़ लूँगी। बाकी आज मैंने अपना टारगेट ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, इस बात की बहुत खुशी है मुझे। तो फिर और कोशिश करेंगे आगे से ज़्यादा सा टारगेट बनाने की और उसे कंप्लीट करने की। बाकी अब तो टाइम ही टाइम है पढ़ने के लिए, जो भी मिलेगा सब पढ़ते रहेंगे अच्छे से। और आप लोगों को भी एडवाइस करूँगी कि खूब अच्छे से पढ़ाई करिए और मन लगा के। तब तक के लिए बाय बाय।